हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल SJIT कंप्यूटर एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम आईडी कार्ड को कैसे बनाते हैं। तो गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आप देखेंगे कि एक्सेल ओपन करने के बाद में हमने इसमें जो है एक आईडी कार्ड का जो प्रोफार्मा है वो मैं ऑलरेडी बना करके इसमें हमने जो है रखा हुआ है। तो अब वीडियो को आगे बढ़ते हुए वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि देखेंगे एक सीट आपका बना हुआ जो प्रोफार्मा है और ठीक इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक सीट हमने इसी में और बना रखा है जिसमें हमने सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर रखी हुई है। तो यहां से किसी एक फोटो को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में हम फिर ऊपर जाएंगे और जहां पर ये हमने एक खाना छोड़ रखा है यहां पे ले जाकर के हम फोटो को पेस्ट कर देते हैं। तो गाइज आप देखेंगे कि जैसे ही हम यहां पर पेस्ट करते हैं तो ये जो फोटो है वो फोटो हमारा यहां पर आ जाता है। अब जब ये फोटो हमारा आ गया तो इसी फोटो पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे फार्मूला टैब में, उसके अंदर नेम मैनेजर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहां पर न्यू करेंगे और यहां पर एक कोई भी नाम हम दे देते हैं। तो यहां पे हमने चूंकि एक नाम दे रखा है PIC के नाम से यानी पिक। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि यहां से जाकर के और यहां पे हम टाइप करेंगे इंडेक्स, और जब इंडेक्स टाइप करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट को लगाने के बाद में इसी सीट में हम जाकर के जितना भी फोटो हमने लगा रखा है उन सभी फोटोज को हम पूरा जो है जितना भी फोटो है उस फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में हम कामा लगाएंगे और लिखेंगे MATCH मैच, और उसके बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट को लगाने के बाद में सीधे हम जो है जो हमारा आईडी कार्ड का प्रोफार्मा है वहां पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद जो आईडी नंबर है उस आईडी नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद में फिर जो है हम उसी सीट में नीचे जाएंगे और जहां पर हमारा जो आईडी नंबर है इस पूरे के पूरे आईडी नंबर को हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और जब सभी आईडी नंबर को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में हम कामा लगाएंगे और 0 लिखेंगे और ब्रैकेट को हम 2 बार बंद करेंगे और ब्रैकेट को 2 बार बंद करने के बाद में ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। तो गाइज आप देखेंगे कि जो फार्मूला है वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद में फिर हम उस प्रोफार्मे पे जाएंगे जहां पे हम आईडी कार्ड बना रहे हैं और यहां जाने के बाद में हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जो फार्मूला बार है इसमें जाकर के लिखेंगे = PIC, यानी जो नाम हमने दिया था वही नाम हम यहाँ पर दे करके इंटर करेंगे। तो गाइज आप ये देखेंगे कि जैसे ही हमने इंटर किया तो आपने क्या देखा कि जो फोटो है वो चेंज हो गया। चेंज क्यों हो गया? क्योंकि आईडी नंबर 2 जो है ना उसमें जो फोटो लगा हुआ है वो जो फोटो लगा ये देखिए ये फोटो लगा हुआ है। अब ये फोटो हमारा 2 पे दिखा रहा है, 1 पे देखिए हमारा ये फोटो है। अब यहां पे जाकर के हम अगर आईडी नंबर को चेंज करेंगे यानी यहां पे 101 कर देते हैं और जैसे एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फोटो है वो फोटो बदल चुका है। तो गाइड इस वीडियो में अभी तक आपने जो सीखा है वो ये सीखा है कि हम अपने आईडी कार्ड में फोटो को कैसे सेट करते हैं कि यदि हम आईडी नंबर को चेंज करें तो उसके साथ साथ हमारा जो फोटो है वो फोटो भी चेंज हो जाए। तो अब इसके बाद में फिर हम लोग नेम को कैसे लाएंगे, फादर नेम को कैसे लाएंगे, डेट ऑफ बर्थ को लाएंगे, कोर्स को कैसे लाएंगे, इंस्टीट्यूट को कैसे लाएंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा हमारा लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप इसकी कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर नॉलेज आप इसका चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो गाइज फटाफट हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमारा आईडी नंबर के हिसाब से फोटो चेंज हो रहा है तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा नेम कैसे आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक फंक्शन होता है VLOOKUP, इसका इस्तेमाल करके और हम लोग नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स और इंस्टीट्यूट ये सबको ले आएंगे। और VLOOKUP का जो काम होता है किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे सीट से डाटा को अगर हमें किसी एक स्थान पर लाना हो तो उसके लिए हम VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। तो गाइज अब हम लोग इसमें फार्मूला लगाते हैं और फार्मूला लगा करके और नेम,
फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स और इंस्टीट्यूट सबको लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू VLOOK वी लुकअप लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद में आईडी नंबर को सिलेक्ट करेंगे। आईडी नंबर को सिलेक्ट करने के बाद में कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद में हम जाएंगे जो जहां पे हमने सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है उस सारी इंफॉर्मेशन को हम सिलेक्ट करेंगे आईडी नंबर से लेकर के और इंस्टीट्यूट नेम तक लिखेंगे। फोटो को छोड़ देते हैं, फोटो को नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फिर हम कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद में 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो 1 में है आईडी नंबर है और 2 में हमारा नेम है, तो हम 2 इसलिए लिखेंगे ताकि हमारा नाम वहां पर आए। और उसके बाद में फिर हम कामा लगाएंगे, 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और बंद करने के बाद में एंटर करेंगे। तो गाइस आप देखेंगे कि जो है नाम जो है वो आ चुका है। अब गाइस इसको एक बार हम और चेक कर लेते हैं। जैसे 102 अगर हम कर देते हैं तो आप देखेंगे कि उसके हिसाब से जो नाम है वो नाम हमारा बदल जाना चाहिए। तो देखिए नाम बदल जा रहा है, नाम भी बदल रहा है, उसके साथ साथ फोटोग्राफ्स भी बदल रहे हैं। तो आगे का जो भी फार्मूला है वो हम लगाते हैं। एक बार फार्मूला आपने लगाया, देखा कैसे लगाया गया, आपने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप और उसके बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे, आईडी नंबर को सिलेक्ट करेंगे और कामा लगाएंगे और उसके बाद में सीट में नीचे जाएंगे और नीचे पे जाकर के वो सारी इंफॉर्मेशन हम सिलेक्ट करेंगे जो हमने इसमें जो है भर रखी है, ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कामा लगा करके, चूंकि अब की बार हमें फादर नेम चाहिए तो वहां पर हम 1 2 3 यानी 3 कॉलम लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और 3 लिखने के बाद में कामा लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 0 लगाने के बाद में ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर एंटर करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें आईडी कार्ड में जो है वो हमारा नेम नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कहीं पे। अब उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने गलती कहाँ पे किया है। तो सबसे पहले हमने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप और उसके बाद में आपका जो है वो V5 यानी आईडी नंबर सिलेक्ट किया। उसके बाद में पूरी इंफॉर्मेशन हमने पूरी सिलेक्ट कर रखी है और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक गलती हम लोगों ने कर दिया है कि ये जो 3 दिया है ना, इस 3 के पहले हमें कामा लगाना था और वो कामा लगाना हम भूल गए थे। अब हमने जब कामा लगा दिया तो उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है नाम जो है फादर नेम वो आ गया है। इसके ठीक तुरंत बाद हम अगला फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप और उसके बाद में ब्रैकेट में आईडी नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। आईडी नंबर को सिलेक्ट करने के बाद में कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद में हम C2 में जाएंगे और जितना भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया है फोटो को छोड़ करके बाकी सब इंफॉर्मेशन हम इसमें सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद में चूंकि अब की बार हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए और ये हमारा 1st, 2nd, 3rd एंड 4th जो है कॉलम है जिसमें जो है डेट ऑफ बर्थ स्टोर किया गया है, तो हम यहाँ पर 4 कर देंगे और 4 को करने के बाद कामा लगा के 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद करके हम इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो है डेट ऑफ बर्थ भी आ चुका है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में एक प्रॉब्लम आ रही है कि डेट ऑफ बर्थ हमारा जिस तरीके से शो करना चाहिए वैसा नहीं शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद में जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक जो है इसका फॉर्मेट सेल का पॉपअप बॉक्स जो होता है वो हमारे सामने खुल के आता है और यहाँ पर हम कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद में जर्नल में जाकर के हम DD यानी डेट, MM यानी कि मंथ और YY 4 टाइम देंगे यानी कि ईयर और जैसे ही हम ओके करेंगे तो गाइस आप देखेंगे कि जो है जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ हमारा प्रॉपर सही तरीके से शो करने लगा। उसके बाद हमें कोर्स नेम लाना है तो इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे और वी लुकअप लगाने के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और आईडी नंबर को सिलेक्ट करेंगे और कामा लगाएंगे और सीट जो नीचे हमने दूसरी बना रखी है उस सीट में जो है फोटो को छोड़ के बाकी इंफॉर्मेशन जो स्टोर है उसको सिलेक्ट करेंगे और कामा लगाएंगे और कामा को लगाने के बाद अब की बार हमें कोर्स नेम चाहिए तो हम 5 करेंगे और 5 करके कामा लगाएंगे और 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। तो गाइस आप देखेंगे कि जो है जो कोर्स नेम है वो कोर्स नेम भी अब हमारा आ चुका है। उसके बाद में हमें इंस्टीट्यूट नेम लाना है तो इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे और इज इक्वल टू
VLOOKUP, वी लुकअप लगाएंगे और ब्रैकेट में जाकर के हम आईडी नंबर जो है हमारा वो आईडी नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे और कामा को लगाने के बाद शीट 2 में जाकर के वो सारी इंफॉर्मेशन हम सिलेक्ट करेंगे, फोटो को छोड़ करके जो हमने इसमें स्टोर कर रखा है। उसके बाद में फिर कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद चूंकि हमको इंस्टीट्यूट नेम चाहिए तो हम 6 कर देंगे और उसके बाद कामा लगा के 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद करके हम एंटर करेंगे। तो गाइज आप देखेंगे कि जो हमारा सीट बना हुआ है इसमें जो आईडी कार्ड है, इसमें आईडी कार्ड में हमारा जो 101 है इसको जब हमने दे रखा है तो अमित कुमार, अमरेश, 0101 2000 एंड CCC एंड SGRT ये हमारा शो कर रहा है, उसके साथ फोटो दिखा रहा है। अब इसी आईडी नंबर को अगर हम 102 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो आपने देखा कि जो आईडी नंबर के साथ फोटो चेंज हुआ, नाम सुमित, पिताजी का नाम यानी फादर नेम जो है वो रितेश है और डेट ऑफ बर्थ जो है 02/02/2001 है और कोड CCA है और SMIT है। और उसके बाद अगर हम 103 करते हैं तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट नेम जो है वो संदीप है, फादर नेम मनदीप है और डेट ऑफ बर्थ जो है 03/03/2003 है, कोर्स DCA है और इंस्टीट्यूट का नाम MSCI है और उसके साथ साथ आपका फोटो भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आईडी कार्ड को कैसे बनाते हैं और इसका हर एक स्टेप आपने देखा और देखने के बाद में आपने फिर चेक करके भी देख लिया कि हाँ आपका आईडी कार्ड कंप्लीटली वर्क कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनाए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।